Stop stressing, start scoring. Here is everything you need to crush Unit V. हाँ दोस्तों, सुन लिया ना? एग्जाम का सारा टेंशन अभी के अभी छोड़ दो, क्योंकि आज हम आपके यूनिट 6 को इतने मजेदार तरीके से समझेंगे ना कि आप सीधा अपने एग्जाम्स में टॉप स्कोर करने वाले हो. ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी सुपर इजी. वेलकम फ्यूचर लॉयर्स, स्वागत है आपका इस कंप्लीट सिलेबस ब्रेकडाउन में. आज हम आपके सिलेबस का हर एक पॉइंट कवर करने वाले हैं, मतलब आर्बिट्रेशन से लेकर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पेसिफिक रिलीफ तक, लिटरली सब कुछ. एक भी टॉपिक स्किप नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू दैट. ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस. इस मास्टर क्लास का स्ट्रक्चर हमने बिल्कुल सिंपल और स्कोरिंग रखा है. हम 6 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे. पहले मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, रेमेडीज फॉर ब्रीच, स्पेसिफिक रिलीफ और एंड में एक सुपर फास्ट 30-second ओवरव्यू और एक फाइनल एग्जाम नॉलेज चेक. सो रेडी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेजोल्यूशन. इससे पहले कि कोई डील टूटे और प्रॉब्लम क्रिएट हो, हमें ये जानना होगा कि भाई आजकल मॉडर्न डील्स बनती कैसे हैं और डिस्प्यूट सॉल्व कैसे होते हैं. देखिए, आज के टाइम में डील्स कंप्लीटली डिजिटल हो चुकी है, राइट? जिन्हें हम ई कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, जैसे आपके ऑनलाइन एग्रीमेंट्स. और दूसरा है स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट. अब ये वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं. इनमें टर्म्स बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, बेसिकली टेक इट और लीव इट वाली सिचुएशन. आप उनके टर्म्स को नेगोशिएट नहीं कर सकते. लेकिन जरा सोचो, अगर इन डील्स में आगे चलकर कोई झगड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? यहाँ एंट्री होती है आर्बिट्रेशन क्लॉज की. इसको आप ऐसे समझो, एक स्लो क्राउडेड पब्लिक कोर्ट में बरसों धक्के खाने से तो बेटर है ना कि एक प्राइवेट वीआईपी रूम बुक कर लिया जाए. यहाँ पार्टीज एक प्राइवेट एक्सपर्ट यानी आर्बिट्रेटर को हायर करती हैं, जो उनका डिस्प्यूट प्राइवेटली सॉल्व कर देता है. फास्ट, प्राइवेट और एक्सट्रीमली इफेक्टिव. चलिए अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर, गवर्नमेंट एज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. अब आप ही सोचो, क्या होगा अगर आपका बिजनेस पार्टनर कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद गवर्नमेंट हो? साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, राइट? लेट्स सिंप्लीफाई इट. गवर्नमेंट से डील करने के जो रूल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 299 में क्लियरली लिखे हैं, और सच बताऊं तो ये रूल्स बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं. ये 3 एसेंशियल्स तो आपके टिप्स पर होने ही चाहिए. पहला, रिटन फॉर्मेट. वर्बल यानी जुबानी अग्रीमेंट स्टेट पर बिल्कुल बाइंडिंग नहीं होता. दूसरा, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नर के नाम पर एग्जीक्यूट होना चाहिए. और तीसरा, एक ऑथराइज्ड ऑफिसर का वैलिड सिग्नेचर उस पर जरूरी है. एक भी चीज मिस हुई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं इनवैलिड हो जाएगा. इस बात की सीरियसनेस को ना एक लैंडमार्क केस से समझते हैं. केपी चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. हुआ क्या था कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आर्टिकल 299 के फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं थे. जब डिस्प्यूट बढ़ा और बात कोर्ट तक गई तो सोचो वो डिक क्या आया होगा? कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटली वॉइड. कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई आर्टिकल 299 के प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स प्योरली मैंडेटरी हैं. आप गवर्नमेंट पर केस फाइल ही नहीं कर सकते अगर आपकी चेकलिस्ट पूरी नहीं है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, रेमेडीज फॉर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच. डील तो बन गई, पर अगर कोई पार्टी अपनी बात से मुकर जाए और डील बुरी तरह टूट जाए तो ऐसे में लॉ आपको क्या रेमेडीज देता है? लेट्स फाइंड आउट. अगर एक्चुअली में ब्रीच हो जाता है तो आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए? बहुत सिंपल फ्लो है. स्टेप 1, ब्रीच हुआ यानी फेलियर टू परफॉर्म. स्टेप 2, आप तुरंत रिसिजन करते हैं, यानी सेक्शन 75 के अंडर डील को कैंसिल करके अपना आगे का काम रोक देते हैं. स्टेप 3, फिर आप तसल्ली से अपना लॉस इवैल्यूएट करते हैं. और फाइनली स्टेप 4, यहाँ आप डिसाइड करते हैं कि आपको डैमेजेस के लिए सूट फाइल करना है या फिर क्वांटम मेरिट क्लेम करना है. नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज ये क्लासिक स्टोरी हैडली वर्सेस बैक्सनडेल की, जो सेक्शन 73 डैमेजेस के रूल को परफेक्टली समझाती है. एक मिल का क्रैंकशाफ्ट टूट गया और कैरियर ने नया पार्ट लाने में डिले कर दिया. इसकी वजह से मिल बंद रही और ओनर ने अपने सारे लॉस प्रॉफिट्स के लिए सू कर दिया. कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था? कैरियर लायबल नहीं है. क्यों? क्योंकि कैरियर को सपना थोड़ी आ रहा था कि उस पार्ट के बिना पूरी मिल ही बंद रहेगी. मतलब डैमेजेस सिर्फ उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए मिलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त दोनों पार्टीज के लिए नेचुरल और फोर्सिएबल हो. ब्रीच के टाइम एक और बहुत पावरफुल रेमेडी अवेलेबल है, क्वांटम म्यूरेट. ये आपके एग्जाम के लिए लिटरली एक गोल्डन की कॉन्सेप्ट है. इसका लीगल मतलब है एज मच एज ही हैज डिजर्व्ड. इसको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से लीजिए. मान लो आपने एक वेब डिजाइनर को 10 पेज की वेबसाइट बनाने के लिए हायर किया. उसने 5 पेजेस बना लिए और तभी आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया. अब लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट भले ही टूट गया हो, पर उन 5 पेजेस का जो काम उसने ऑलरेडी किया है ना, उसकी रीजनेबल पेमेंट उस डिजाइनर को जरूर मिलनी चाहिए. फेयर इनफ, राइट? अब आते हैं अपने 4th सेक्शन पर, स्पेसिफिक रिलीफ एंड इंजंक्शंस. कई बार क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर सिर्फ पैसा या डैमेजेस क्लेम करना काफी नहीं होता. ऐसी ट्रिकी सिचुएशंस में हम क्या करें? ये डायरेक्ट कंपैरिजन आपके एग्जाम क्वेश्चन को डायरेक्टली टारगेट करता है. सेक्शन 73 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आखिर डिफरेंस क्या है? देखिए, डैमेजेस में नेचर मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन होता है, जबकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कोर्ट आपसे एक्चुअल टास्क करवाती है. डैमेजेस मांगना आपका राइट है, पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करना कोर्ट का डिस्क्रेशन है. और सबसे बड़ा डिफरेंस, डैमेजेस तब यूज होता है जब पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब लगता है जब सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल यूनिक हो, जैसे कोई प्राइम रियल एस्टेट या कोई बहुत रेयर आर्ट पीस. और अगर किसी ने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो कोई पर्टिकुलर काम नहीं करेगा और वो एग्जैक्टली वही काम करने लगे, तब कोर्ट इंजंक्शन इशू करती है. इसको बस एक स्टॉप साइन की तरह याद रखिए. ये वो स्टॉप साइन है जो कोर्ट लगाती है उन पार्टीज पर जो अपना नेगेटिव प्रॉमिस तोड़ते हैं. सिंपल. ऑलराइट, 30 सेकंड क्विक ओवरव्यू. अपनी एनर्जी बिल्कुल हाई रखिए. पूरा यूनिट हमने डिटेल में समझ लिया है. अब टाइम है एक रैपिड फायर रिवीजन स्प्रिंट का. मेरे साथ साथ अपने दिमाग में रिवाइज कीजिए. रेडी? लेट्स गो. 0 seconds, आर्टिकल 299. याद है ना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा रिटन और प्रॉपर्ली साइन होने चाहिए. 10 seconds, सेक्शन 73, सूट फॉर डैमेजेस में सिर्फ नेचुरल फोर्सिएबल लॉस ही कवर होगा. 20 seconds, क्वांटम मेरिट. कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होने पर भी पार्शियल वर्क ऑफ फेयर पेमेंट तो मिलेगा ही. और 30 seconds, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. जब यूनिक लैंड या आर्ट की बात हो तो कोर्ट पैसे की जगह टास्क ही परफॉर्म करवाएगा. एंड वी आर डन. अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे प्रैक्टिकली टेस्ट करने का वक्त आ गया है. लेट्स सी आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं इस फाइनल एग्जाम नॉलेज चेक में. ये रहा पहला सवाल. वो कौन सा गोल्डन की लैटिन मैक्सिम है जो हम यूज करते हैं जब एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है बट पार्शियल वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था? याद कीजिए वो वेब डिजाइनर वाला एग्जांपल. सोचिए थोड़ा.
एंड ब्रिलियंटली डन अगर आपने सही गेस किया। आंसर है क्वांटम मेरियोट, यानी एज मच एज ही हैज डिजर्व्ड। एब्सोल्युटली करेक्ट। एक और ट्रिक क्वेश्चन है आपके लिए, ट्रू और फॉल्स। अगर आप किसी स्टेट गवर्नर से डायरेक्टली वर्बल यानी जुबानी एग्रीमेंट कर लेते हैं तो क्या वो आर्टिकल 299 के अंदर लीगली बाइंडिंग होगा? इसका सॉलिड आंसर है फॉल्स, बिल्कुल नहीं। केपी चौधरी केस में हमने साफ देखा था कि आर्टिकल 299 के रूल्स प्योरली मैंडेटरी हैं। कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में रिटन और साइंड होना चाहिए। जुबानी डील्स की गवर्नमेंट में लिटरली कोई जगह नहीं है। ये पॉइंट आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाना चाहिए। यू आर नाउ आर्म्ड विद अ लॉ। पर जाने से पहले एक सवाल सोचिए, क्या गवर्नमेंट के ये स्ट्रिक्ट रिटन रूल्स उन्हें एक अनफेयर एडवांटेज देते हैं, या सच में ये पब्लिक मनी बचाने के लिए जरूरी है? थिंक अबाउट इट। गो कॉन्कर योर एग्जाम। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।